हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कॉमर्स अनलॉक। आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है वो इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप चैप्टर के कंप्लीट कवरेज को लेकर के। कंप्लीट कवरेज का मतलब क्या हुआ? कंप्लीट कवरेज का सीधा सा मतलब ये है कि आपको वो सारे 150 क्वेश्चन करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है जो आपकी बुक्स में दे रखे हैं, एग्जाम्पल अनसॉल्व मिला करके। आप अगर ये 3 क्वेश्चन कर लेते हैं जो मैंने आज इस हमारी वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं, तो आपका ये पूरा चैप्टर जो है 90 to 95% बिल्कुल आराम से कवर होता है। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ट्राइड ऑन टेस्टेड, इसमें बिल्कुल कोई शक और शुबा वाली बात तो है ही नहीं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमने ये देखा है कि जो हमारा पार्टनरशिप का बेसिक चैप्टर है वो इन 4 पिलर्स पर बेस्ड है, और ये मैं हर वीडियो के अंदर बताता आया हूँ। पहला हमारा पिलर है फुल फेट, दूसरा हमारा पिलर है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वाले क्वेश्चन, तीसरा जो हमारा पिलर है वो है गारंटी ऑफ प्रॉफिट को लेकर के, और चौथा हमारा पिलर है पास्ट एडजस्टमेंट। तो देखिए, हम 3 क्वेश्चन करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। उस 3 क्वेश्चन के अंदर पहला जो कंसेप्ट है, पहला जो क्वेश्चन है वसीम निहार वाला क्वेश्चन है, ये हमारे चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वाले कंसेप्ट को कवर करेगा, और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट वाले कंसेप्ट को कवर करने वाला है। और जो दूसरा क्वेश्चन है हमारा असीम निहार अनवर विश्वास दिव्या वाला क्वेश्चन, ये अनवर विश्वास दिव्या वाला क्वेश्चन गारंटी ऑफ प्रॉफिट को कवर करेगा। और तीसरा क्वेश्चन हमारा एलिन मोनू अहमद वाला क्वेश्चन, ये कवर करने वाला है गारंटी ऑफ प्रॉफिट को छोड़ करके बाकी सारी चीजों को, मतलब फुल रेट भी कवर होगा, उसमें आईओसी आईओडी भी कवर होगा, और पास्ट एडजस्टमेंट भी कवर होने वाला है। तो बिल्कुल भी देरी किए बगैर हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट इससे पहले आप स्टार्ट करें, मेरी रिक्वेस्ट है कॉपी पेन लेके बैठना मेरे भाई, ठीक है? कॉपी पेन लेके बैठोगे ना तो कॉन्फिडेंस आएगा, और बहुत इत्मीनान से पढ़ेंगे हम, कोई हड़बड़ी वाली बात नहीं है। देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं असीम और निहार का क्वेश्चन है। हमने बनाया असीम और निहार है, उनकी कैपिटल है 3 लाख एंड 2 लाख रेस्पेक्टिवली। अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप विद निहार इज टू गेट सैलरी। निहार को क्या मिलने वाली है? सैलरी मिलने वाली है। ठीक है साहब, लिख देते हैं यहाँ पे, निहार को क्या मिलने वाला है? सैलरी। कितना मिलने वाला है? आई थिंक 5000 लिखा है, 5000 पर मंथ है। तो पर मंथ है, इट मींस 12 महीने के हिसाब से 60,000 रुपए इसकी सैलरी हो जाएगी। बिल्कुल सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। इसके बाद आगे लिखा है असीम इज टू गेट 10% कमीशन ऑन प्रॉफिट आफ्टर अलाउइंग सैलरी टू निहार। ठीक है, असीम को क्या मिलने वाला है? असीम को कमीशन मिलेगा, वो भी लिख देते हैं। कितना मिलने वाला कमीशन? असीम को जो कमीशन मिलेगा वो मिलेगा तो 10%। ध्यान से देखिएगा, कितना कमीशन मिलेगा? 10%। बट ये कमीशन निकलेगा किस पे? जो भी प्रॉफिट होगा, ध्यान से सुनिएगा, जो भी प्रॉफिट होगा, नेट प्रॉफिट होगा, उसमें से क्या माइनस करेंगे? ये सैलरी माइनस कर देंगे। फिर जो बचेगा, जो बैलेंस अमाउंट बचेगा, उस बैलेंस अमाउंट का, फिर जो बैलेंस अमाउंट बचेगा उस बैलेंस अमाउंट का 10% हमें सैलरी देना है। किसको? निहार, असीम को, सॉरी। इसके बाद आगे लिखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। आईओसी देना है, लिख देते हैं। आईओसी का परसेंटेज है एट द रेट ऑफ 6% पर एनम, इसको भी देना है, इसको भी देना है, अच्छी बात है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है, ये भी लिख देते हैं। 3:2 का इनका पीएसआर रेशियो है, वो भी लिख दिया मैंने। और क्या था? आगे देखिए, असीम हैड गिवन लोन ऑफ रूपीज 1 लाख टू द फर्म। असीम ने फर्म को लोन दिया, ध्यान दीजिएगा, किसने इसको लोन दिया है? कितना लोन दिया है? 1 लाख रुपए, अच्छी बात है। और इंटरेस्ट ऑन लोन वाज एग्रीड टू बी अलाउड एट द रेट ऑफ 8%। और इस पे ब्याज का परसेंटेज क्या है? इंटरेस्ट का परसेंटेज क्या है? 8% पर एनम है, ये भी लिख दिया हमने। इसके बाद यहां तक हम पढ़ चुके हैं, इंटरप्रेट कर चुके हैं, यहां तक पढ़ लिया, इंटरप्रेट कर लिया हमने। आगे देखते हैं, निहार वाज गिवन लोन ऑफ 2 लाख रुपए। अब फर्म ने निहार को लोन दिया, ध्यान दीजिएगा, फर्म ने असीम से लोन लिया, फर्म ने निहार को लोन दिया है, लोन दिया है। ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन में कुछ नहीं होता है पार्टनरशिप के क्वेश्चन में, सिर्फ स्टोरी होती है, उस स्टोरी को समझ लो। क्यों समझते हो कि स्टेटमेंट फॉर्म में लिखा है? अरे भाई, उसको अपनी स्टाइल में लिख लो ना, मैं मेरी स्टाइल लिख रहा हूँ ना। अभी क्या लग रहा है आपको? क्या मालूम क्या क्या कर रहे हैं? अभी जब मैं क्वेश्चन करूंगा ना तो आपको लगेगा कितना आसान था। देखो, इसी के बेस पे सब आसान होने वाला, फिर मैं ऊपर कुछ पढ़ने वाला नहीं। ये लिया है और ये दिया है। कितना लोन दिया है? 2 लाख रुपए का लोन दिया है, यही लिख देता हूं, 2 लाख रुपए का लोन दिया है। और उस पे इंटरेस्ट कितना होता है? उस पे इंटरेस्ट का अमाउंट इन्होंने निकाल करके दे दिया है,
11,000 इंटरेस्ट का अमाउंट होता है, ठीक है साहब। इसके बाद एक मैनेजर है, एक मैनेजर भी है बिजनेस के अंदर, हमने मैनेजर को रखा होगा। एक मैनेजर है, मैनेजर क्या काम करता है? फर्म को मैनेज करने का काम करता है। मैनेजर वांट्स टू अलाउ कमीशन ऑफ ₹3,000, इसको कमीशन देते हैं, कमीशन बेसिस पे रखा होगा इसको। इसको हमने बोला भाई तो तेरा जो भी समय बचता है तो आ जाना, थोड़ा मैनेज कर देना यार, और इसके बदले उसको पैसा दे रहे हैं। कितना दे रहे हैं? 3,000 रुपए कमीशन दे रहे हैं, अच्छी बात है। और प्रॉफिट दे रखा है क्वेश्चन में बिफोर, ध्यान से देखिएगा, बिफोर अबव एडजस्टमेंट, मतलब ये सारी जितनी भी बातें ऊपर हमने करी हैं उन सबको हमको कंसीडर करना है व्हाइल प्रिपेयरिंग P&L अकाउंट एंड P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बस इतनी सी कहानी है, वो भी लिख लेते हैं। प्रॉफिट इज ₹2,50,000, ये इतनी सी कहानी। चलिए ये कहानी है, अब क्वेश्चन हमको सॉल्व करना है, कर लेते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और यहां हमारा आएगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। देखिए, और आप चाहे तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बना सकते हैं इसी के साथ। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो 3 लाख 2 लाख पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पे आ जाएगा नीचे, आपको मालूम है क्रेडिट साइड में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। इसके बाद धीरे धीरे करके आगे बढ़ते जाएंगे। चलिए अभी हमसे पूछा नहीं इसलिए बना दी है, बनाना हो तो 2 मिनट का काम है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट्स एंड प्रिपेयर P&L एप्रोप्रिएशन, हमसे सिर्फ पूछा है प्रिपेयर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बट देखिए ध्यान से सुनिए, हम प्रॉफिट कितना लिखते हैं? 2.5 लाख रुपए। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है हम यहाँ लिखते हैं बाय नेट प्रॉफिट 2,50,000, ठीक है। बट ये 2,50,000 हम आउटर कॉलम में नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे अभी? क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि P&L अकाउंट में जाने वाली। कौन कौन सी ऐसी चीजें जो P&L में जाने वाली? जो कि चार्ज है, जो चीज P&L में लिखी जाती है उसको कहते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। तो देखो, लोन लिया है ये पार्टनर्स, अगर कोई लोन लेगा, हमने पढ़ा है कि अगर पार्टनर्स लोन ले फर्म को देगा तो उसको इंटरेस्ट देगी फर्म, ठीक है। और फर्म ने कोई पार्टनर्स को लोन दिया है तो फर्म उससे इंटरेस्ट चार्ज करेगी। तो ये फर्म के लिए इनकम वाली बात है, ये फर्म के लिए कमाई वाली बात है, और ये फर्म के लिए खर्चे वाली बात है, ठीक है। खर्चे को यहां लिखेंगे, एक्सपेंसेस है। तो देखिए अगर यहां लिख देते, अभी लिखा नहीं और लिखे हुए ये तीनों आइटम, 3 चीजें ऐसी है, तो मैनेजर वाला पार्ट, एक ये पार्ट और एक ये पार्ट, ये तीनों ही चीजें P&L की है। ये तीनों ही चीजें कहां की है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की, जो कि वहां नहीं लिखा। अगर लिख देते तो क्या प्रॉफिट 2,50,000 आता? नहीं, उसको एडजस्ट करने के बाद आता। तो अब हम एडजस्ट कर देते हैं। तो देखिए 2 लाख का 8% अगर हम निकालते हैं तो कितना होता है? 2 लाख रुपए का 8% निकालें तो 16,000 रुपए होता है, ठीक है। बट लोन कब दिया? लोन की डेट है क्या? जरा देख लेते हैं, लोन की डेट है क्या? प्रॉफिट अकाउंट, लोन दिया इन्होंने, अच्छा लोन दिया है 1 लाख रुपए, सॉरी यहाँ 1 लाख रुपए लोन दिया है, मैं 2 लाख यहाँ कैपिटल वाली बात देख लिया था। तो 1 लाख रुपए लोन दिया, 1 लाख का 8% कितना होता है? 8,000 रुपए होता है। तो ठीक है साहब, यहाँ अगर 8,000 रुपए लिखते तो प्रॉफिट हमारा 2.5 लाख से कम हो जाता है। यहाँ जो भी प्रॉफिट होता है, ग्रॉस प्रॉफिट आता है, उससे हम ये माइनस करते तो प्रॉफिट कम हो जाता है। अभी नहीं किया तो अब हम यहाँ कम कर लेते हैं, 8,000 हमने यहाँ पे कम कर दिया, ठीक है। और मैनेजर को कमीशन भी दिया है 3,000 रुपए, वो भी यहाँ लिखना चाहिए था, मैनेजर कमीशन। और ये इंटरेस्ट ऑन लोन, ये दोनों नहीं लिखा, लिखते तो प्रॉफिट कम होता। तो अब यहाँ वापस से प्रॉफिट को कम कर लेते हैं, मैनेजर कमीशन, मतलब इन दोनों को हमने कंसीडर कर लिया। अब फर्म के लिए कमाई वाली भी बात, फर्म ने लोन दिया है किसको? निहार को। तो फर्म उससे क्या बोलेगी कि भैया हमने तुम्हें पैसा दिया है तो हमें ब्याज चाहिए। ब्याज का अमाउंट कितना निकाल के देती? 11,000। वो यहाँ लिखते बाय इंटरेस्ट, यहाँ लिखते तो प्रॉफिट बढ़ जाता है। तो अभी नहीं बढ़ाया तो प्रॉफिट को यहाँ बढ़ा लेते हैं। तो अभी आप देखो 11,000 रुपए माइनस में है, 11,000 रुपए प्लस हो गया, तो अल्टीमेटली प्रॉफिट अभी भी एडजस्ट होकर के 2.5 लाख रुपए आया। अब हम आउटर कॉलम में ये देखो, कोइंसिडेंटली ऐसा हुआ है कि 2.5 लाख रुपए आ गया। अमाउंट कम ज्यादा होता तो उसके अकॉर्डिंग प्रॉफिट आ जाता, कोई इसमें सोचने समझने वाली बात ज्यादा है। ये 2.5 लाख रुपए हमने लिख दिया। अब क्वेश्चन के अंदर और क्या देना है? पार्टनर्स को क्या देना है? आईओसी देना है। अब दे दो सर, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर आएगा आईओसी, लिख दीजिए टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 6% पर एनम, लिख देते हैं सर। ओपनिंग कैपिटल पे निकलेगा तो 3 लाख का 6%, 18,000 रुपए तो ये हो गए।
ये हो गया असीम का और ये हो गया निहार का। 18,000 और 2 लाख का 6% 12,000, टोटल हो गया 30,000 रुपए। ये लिख दिया 30,000। इसका डबल इफेक्ट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा, आपको मालूम है, बाजीराव मस्तानी की तलवार, ये हम लिख चुके। अब सैलरी की बात करते हैं। सैलरी किसको मिलेगा? सिर्फ निहार को मिलेगा, तो लिख दीजिए टू सैलरी। किसको दे रहे हैं? निहार को दे रहे हैं। कितना दे रहे हैं? 60,000। वो हमने वहीं पे कैलकुलेट करके रख लिया है, ये 60,000 ये भी हमने लिख दिया। इसके डबल इफेक्ट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में चला जाएगा, निहार के कॉलम में। अब देना है हमें कमीशन। सबसे मुद्दे की बात यही है इस क्वेश्चन के अंदर, और कुछ भी नहीं है। कमीशन कहते हैं जो भी नेट प्रॉफिट है, तो नेट प्रॉफिट तो 2.5 लाख रुपए है, एडजस्ट करने के बाद भी 2.5 लाख रुपए में से कितना माइनस कर दोगे आप? ये 60,000 रुपए माइनस कर दोगे तो कितना बच जाएगा? 1,90,000। यहाँ देखिए टू कमीशन 2.5 लाख माइनस 60,000 और फिर उसका निकाल देंगे 10%। ये कितना आ गया? 19,000। 1,90,000 बचेगा, 2.5 लाख में से माइनस करोगे 19,000 आपका क्या आ गया? इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, आपको देखिए क्वेश्चन की अब जरूरत तो है ही नहीं, क्वेश्चन हमने लिख लिया है यहाँ पे। देखो ये सब करने का फायदा यही होता है, क्वेश्चन हमें दोबारा नहीं पढ़ना पड़ता, सब हमारे बोर्ड में है। बस अब क्या है, आप क्वेश्चन को आगे बढ़ा लो, आप क्वेश्चन को आगे बढ़ा लीजिए। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट आपका बन चुका है, बना लो, खत्म हो गया मामला। ये 2.5 लाख रुपए यहाँ टोटल आ जाएगा, यहाँ भी 2.5 लाख रुपए टोटल आ जाएगा। और अब इस 2.5 लाख में से आप क्या क्या माइनस कर देंगे? इस 2.5 लाख रुपए में से आपको ये माइनस करना है, 30,000 रुपए ये माइनस करना है, 60,000 ये माइनस करना है और 19,000 रुपए ये माइनस करना है। ठीक है, ये माइनस करने के बाद आप जो भी प्रॉफिट बचता है उसको बाहर से लिख दो। तो मैं यहाँ देख लेता हूँ प्रॉफिट कितना है, ठीक है ना, कैलकुलेटर में लाया नहीं, आप बता दें नहीं तो। प्रॉफिट है 1,41,000, ठीक है, प्रॉफिट कितना है? 1,41,000 बचेगा बैलेंस। 1,41,000 को बांट लो, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएगा ये, ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं प्रॉफिट, लिख दीजिए ये क्या है? प्रॉफिट। असीम को लिखना है और निहार को लिखना है, ठीक है। कितना कितना देंगे? इनका रेशियो क्या था? 3:2 में बांट दो, तो 3:2 में बांटेंगे 84,600 और अगला आएगा 56,400 और ये अल्टीमेटली कहाँ चला जाएगा? पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में चला जाएगा। तो सिंपल सी कहानी है, देखो कुछ भी नहीं है इसके अंदर। अब हमसे पूछा है जनरल एंट्री करो साहब, तो जनरल एंट्री करना तो बहुत आसान होता है यार, इसमें क्यों इतना घबराना? पूरा हिंदुस्तान परेशान रहता है। देखो जनरल एंट्री करने का तरीका क्या है, जब मैं इधर की एंट्री करूंगा, ध्यान से देखिएगा, मैं कलर चेंज कर रहा हूँ पेन का, जब मैं इधर की एंट्री करूंगा आप बुक से मिला लेना, तो पहली एंट्री होगी नेट प्रॉफिट अकाउंट डेबिट टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये पहली एंट्री होगी। दूसरी एंट्री जब मैं इधर की एंट्री करूंगा तो ऐसे करूंगा, अभी ऐसे गया, अभी ऐसे जाएंगे, तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू आईओ, ये दूसरी एंट्री हो गई इसकी, ठीक है, ठीक है। इसके बाद आप ऐसा भी कर सकते हैं P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू आईओसी किया आपने, फिर आईओसी अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल असीम कैपिटल टू निहार कैपिटल, तो इससे आईओसी कट जाएगा, ठीक है। और अल्टीमेटली क्या बच जाएगा? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू असीम कैपिटल टू निहार कैपिटल। फिर अगली एंट्री, तीसरी एंट्री इसकी होने वाली है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सैलरी टू निहार। फिर चौथी एंट्री इसकी होने वाली है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू कमीशन टू, किसको दे रहे हैं कमीशन? कमीशन दे रहे हैं असीम को, तो असीम कैपिटल कर दो आप, कोई दिक्कत नहीं। फिर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू असीम कैपिटल टू निहार कैपिटल, ये आपकी 5वीं एंट्री हो जाएगी। ये 5 जनरल एंट्री आपकी हो गई। कितना आसान है जनरल एंट्री करना। आपसे भले उन्होंने जनरल एंट्री पूछा है, ध्यान से सुनना मेरी बात, भले उन्होंने जनरल एंट्री पूछा है, आपके माइंड में क्या चलना चाहिए? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अगर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट आपने जल्दी बना लिया, इत्मीनान से बना लिया, तो एंट्री करने में तो 2 मिनट लगता है भाई, इससे ज्यादा लगा क्या? जरा देखो, कहीं कोई दिक्कत है ही। आगे बढ़ते हैं, तो अगला जो क्वेश्चन है हमारा,
वो है अनवर विश्वास दिव्या को लेके। ये मैं बता दूं आपको, वापस से थोड़ा सा रिकॉल करा देता हूँ। ये कौन से कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है? ये गारंटी पर बेस्ड है हमारा, इसको कवर करेगा, ठीक है। और एक क्वेश्चन और है, वो है एडिंग मोनू अहमद। बाकी इन तीनों कॉन्सेप्ट को उस क्वेश्चन में टेस्ट कर लिया गया, तो बाकी आपको 3 ही क्वेश्चन करने हैं मोटे मोटे तौर पे। इसके बाद छुटपुट 1-2 क्वेश्चन कर लोगे तो बाकी का पूरा चैप्टर कवर हो जाता है। इसलिए मैंने कहा है 90% कवरेज बहुत आराम से होता है 3 क्वेश्चन को करने के लिए। क्या जरूरत है इतने 150 क्वेश्चन करने की, 50-50 वीडियो देखने की? आपकी मर्जी, तो देखो मैं मना नहीं करता, लेकिन जब आसानी से हमारा काम हो सकता है, कम वीडियो में हमारा काम हो सकता है, तो क्या जरूरत है 50 वीडियो देखने की, 70 वीडियो देखने की? जरूरत ही नहीं है। दुनिया पागल बन रही है, आप पागल, दुनिया पागल बना रही है, आप पागल बन रहे हो। पागल बनना है तो बनते रहो भाई। यार मैं तो सच कहता हूँ, जहां स्टूडेंट का भला होगा मैं उसकी बात करूंगा, ठीक है ना। आप सब्सक्राइब करना हो तो करो, नहीं करना हो तो अनसब्सक्राइब कर दो, कोई दिक्कत नहीं मुझे, पर जो सच है वही बोलूंगा मैं। सच तो यही है, इतने क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं, इतनी वीडियो की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि इतनी वीडियो की जरूरत होती है ना तो सीए फाउंडेशन वगैरह में कितनी मोटी बुक हो जाती है, क्योंकि 11-12 दोनों का कवरेज, वहाँ तो इससे भी पतली बुक है। ऐसा क्यों है, आप खुद ही सोच लेना और कमेंट में मुझे बताना कि सर सही कह रहे हैं गलत कर रहे हैं, ठीक है ना। कमेंट जरूर करना इस मैटर पे, ठीक है, और मैं रिप्लाई दूंगा आपको। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। बहुत सिंपल सी बात है, अनवर विश्वास दिव्या बना लेते हैं, वही हमारा पुराना तरीका बना लेते हैं। इसके लिए भी हमें बनाना क्या है, हमें बनाना है, पूछा है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओ। क्या पूछा है? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओ, तो बना लेते हैं P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बहुत सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत है ही नहीं। यहाँ बना लेते हैं P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, बहुत आसानी से बन जाएगा। और फिर देखते हैं क्या है। घबराने से कुछ नहीं होगा भाई मेरे, बहुत आसान है चैप्टर। दुनिया पागल बना रही है, लोग पागल बन रहे हैं, आपको बनना है तो बनो, नहीं बनना है तो चैनल पे आकर के वीडियो को पूरा देखो और फिर कमेंट करके बताओ मैं सच कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। बहुत इत्मीनान से लिखता हूँ मैं क्वेश्चन को, अपने स्टाइल में पहले लिखता हूँ, समझते हैं, फिर आगे फिर क्वेश्चन दोबारा पढ़ना नहीं पड़ेगा। सॉरी, 3 पार्टनर हैं, अनवर, विश्वास और दिव्या, ठीक है, दिव्या। और इनकी कैपिटल है 8 लाख रुपए, 6 लाख रुपए और 4 लाख रुपए इनकी कैपिटल है, ये कैपिटल, ठीक है। यहां तक पढ़ चुके। दे शेयर्ड प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:1। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? 3:2:1 is the profit sharing ratio between the partners. Partners are entitled to interest on capital. Partners interest on capital के लिए entitled है, मतलब शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आईओसी दिया जाएगा एट द रेट ऑफ परसेंटेज क्या है 6% के रेट से। इसको भी दिया जाएगा, इसको भी दिया जाएगा, इसको भी दिया जाएगा, ठीक है। Partners are entitled to interest on capital at the rate of 6% and salary to विश्वास एंड दिव्या। और पार्टनर को क्या दिया जाएगा? सैलरी दिया जाएगा, लेकिन सभी को नहीं, विश्वास को दिया जाएगा और दिव्या को दिया जाएगा। कितना? विश्वास को दिया जाएगा 4000 पर मंथ, तो 12 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 48,000 होता है, और दिव्या को दिया जाएगा 6000 पर क्वार्टर। 6000 पर क्वार्टर, साल में कितने क्वार्टर? 4 क्वार्टर, तो 24,000 रुपए। तो इसका क्या हो गया? इसका अमाउंट हो गया सैलरी। एज पर द प्रोविजंस ऑफ द पार्टनरशिप डीड दिया जाता है, ठीक है। विश्वास शेयर ऑफ प्रॉफिट इंक्लूडिंग, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, विश्वास की बात कर रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं, विश्वास शेयर ऑफ प्रॉफिट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये लाइन इंपॉर्टेंट है। इसका जो भी प्रॉफिट में हिस्सा होने वाला है, प्रॉफिट में जो भी इसका हिस्सा होगा उसके अंदर क्या इंक्लूडेड है? उसके अंदर आईओसी इंक्लूडेड है, प्लस है, और वो कितना है? मिनिमम 82,000 होगा, मतलब ये गारंटीड का अमाउंट है, जी फॉर गारंटी लिख दिया। आगे फिर लिखते हैं एनी डेफिशिएंसी अराइजिंग ऑन द अकाउंट शैल बी मेट बाय दिव्या। मतलब क्या हो रहा है? अगर इस 82,000 में से कुछ कम मिल रहा होगा, 82 मिलना चाहिए, मान लो उसको 70 मिले, 12,000 रुपए कम मिल रहे हैं, तो 12,000 रुपए कौन देगी? दिव्या देगी। बट अभी इसको मैं करेक्ट करने वाला हूँ, ऐसा नहीं है, ठीक है ना।
तो गारंटी किसने दी है? दिव्या ने इसको गारंटी दी। बट जरा समझ के बताओ, क्या ये गारंटी का अमाउंट 82,000 लिखा है, ये सिर्फ और सिर्फ गारंटी का अमाउंट है, क्या इसके अंदर कुछ मिक्सचर है? मिक्सचर है भाई। किस चीज का मिक्सचर है? आईओसी का। तो आईओसी का अमाउंट हमें हटाना पड़ेगा। पहले क्या करना पड़ेगा? इंक्लूडेड है ना, तो इसमें से हटाना पड़ेगा आईओसी का अमाउंट, और फिर हमारा गारंटी का अमाउंट आ जाएगा सही अमाउंट। वो कितना क्या है हम देखेंगे। चलिए, ये क्वेश्चन है यहाँ तक। और क्या पूछा हमसे कि P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना देते हैं साहब, क्या दिक्कत है? 2 मिनट में बन जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। नेट प्रॉफिट कितना है क्वेश्चन के? अच्छा, नेट प्रॉफिट तो लिखा नहीं है हमने, लिख देते 3,12,000 नेट प्रॉफिट। यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ लिख दूँ नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट है 3,12,000। तो नेट प्रॉफिट यहाँ लिख देते हैं बाय नेट प्रॉफिट 3,12,000 लिख दिया था। इसका काम खत्म। नीचे से चले, क्या फर्क पड़ता है? सैलरी देना दोनों को दे दो, टू सैलरी, आगे पीछे का कोई फर्क नहीं है, ठीक है ना? आप ऊपर नीचे लिखें कोई दिक्कत नहीं। सैलरी किसको किसको दे रहे हैं? एक तो विश्वास को दे रहे हैं और दूसरा दिव्या को दे रहे हैं, ठीक है? कितना दे रहे हैं? इसको दे रहे हैं 48,000 और इसको दे रहे हैं 24,000। दोनों का टोटल होता है 72,000। ये लिख दिया। इसकी कहानी भी हो गई, डन। अब आईओसी देना है तीनों को। आईओसी ओपनिंग कैपिटल को दिया जाता है, आपको मालूम है, दे दो साहब। आईओसी @ 6% पर एनम, तीनों को देना है। अनवर, विश्वास और दिव्या दे देते हैं। ओपनिंग कैपिटल 8 लाख, 8 लाख का 6% 48,000 ये दे दिया। 6 लाख का 6% 36,000 ये दे दिया। और 4 लाख का 6% 6 4 24,000 36। 1,08,000 रुपए होते हैं, ये दे दिया 1 लाख। देखो, डबल इफेक्ट पार्टनर्स कैपिटल कॉम में देना तो दे सकते हैं, बाजीराव मस्तानी की तलवार की तरह, कोई दिक्कत नहीं। देखो, ये भी लिख दिया हमने। अब बचा क्या? कुछ भी नहीं बचा। अब गारंटी का अमाउंट हमें देखना है, तो थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं, क्वेश्चन की जरूरत रही नहीं। शुरू कर लेते हैं, कहानी को आगे बढ़ाते हैं। बहुत आसान है, कहीं कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं। अरे मैं हूं तो बिल्कुल तुम्हारा भाई है ना, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अकाउंट्स के अंदर ऐसे चुटकियों में खत्म करेंगे तीनों को, ठीक है ना, इत्मीनान से। और 1000 क्वेश्चन नहीं कराऊंगा मैं, इतने सारे क्वेश्चन है तो इतने सारे करना है, शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से। बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं बच्चों के, ठीक है ना, ट्राइड एंड टेस्टेड है सालों से, कोई समस्या है। देखो क्या लिखते हैं, ये 82,000 जो अमाउंट है, इसके अंदर क्या इंक्लूडेड था? आईओसी इंक्लूडेड था। तो आईओसी किसका इंक्लूडेड था? विश्वास का। तो विश्वास का आईओसी कितना है जरा देखना, 36,000। तो ये जो 36,000 है, मैं समझा रहा हूँ, आप ऐसे मत बना रहा हूँ, ये 36,000 यहाँ से माइनस कर दो। जब 82 में से 36 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा? 46,000 आ जाएगा, ठीक है? बात समझ में आ रही? 46,000 अब प्योर गारंटी का अमाउंट है। अब हमें क्वेश्चन देखना है। अब क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। 3,12,000 में से 1,80,000 रुपए माइनस कर दो जरा। 3,12,000 में से 1,80,000 रुपए आपने माइनस कर दिया तो 1,32,000 रुपए बचेगा। ये 32 आपको बांटना है, तीनों को बांटना है, अनवर को बांटना है, विश्वास को बांटना है, दिव्या को बांटना है। किस रेशियो में बांटना है? 3:1 में बांटना है, ठीक है? तो 1,32,000 को बांटता हूँ मैं। ये सारी चीजें फिर यहाँ लिखूंगा मैं, ठीक है ना? आपके कॉन्फिडेंस के लिए यहाँ दोबारा मेहनत कर रहा हूँ मैं। 1 लाख, व्हाइट पेन से लिखते हैं, 1,32,000 इंटू 3/6, तो ये आ गया 66,000, ठीक है? बी का देखें तो 1,32,000 इंटू 2/6, ये आएगा 44,000। आप कैंसिल करके देखो, 2 3 जा, 3 से कैंसिल करोगे, ठीक है? 3 4 जा और 3 4 जा, 44,000 आ रहा है, ठीक है? ये 44,000 आ गया। तीसरे का देखो, 1,32,000 इंटू 1/6, तो आएगा 22,000 रुपये। कैंसिल कर दो, 22,000, ठीक है? ये अमाउंट मैं यहाँ लिख देता हूँ, देखिए यहाँ लिखता हूँ, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ब्रैकेट में प्रॉफिट, ठीक है? ये लिखा मैंने,
ये लिखा अनवर का, फिर लिखा दो लाइन छोड़ के लिखे विश्वास और फिर दिव्या। ठीक है, अनवर का अमाउंट कितना है उठाकर लिख रहे हैं 66,000, विश्वास का कितना है 44,000 और दिव्या का कितना है 22,000। ठीक है, बिल्कुल आसान है। अब जरा देखो उसको गारंटी कितने की दी थी आपने, उसको गारंटी दिया था आपने कि कम से कम तेरे को हम 46,000 रुपये देंगे, उसको मिल कितना रहा है 44, विश्वास को 2,000 रुपए कम मिल रहे हैं। और गारंटी किसने दिया था दिव्या ने, तो दिव्या बोलेगी भाई मत परेशान हो, ये 2,000 मुझसे ले ले, तू मुझसे ले ले, मैं मेरा प्रॉफिट कम करके मैं तेरे को दे देती। तो इसका अमाउंट कितना हो गया 46 हो गया, इसका बच गया 20,000। इसने कुछ सेक्रीफाइस किया नहीं था, इसने गारंटी दी नहीं थी, तो इसका नेगेटिव रह गया। इस तरीके से आप देखो तो 3,12,000 रुपए का हिसाब दोनों टोटल। और ये क्वेश्चन 3-4 बार पूछा हुआ है, लास्ट 10 अटेम्प्ट्स में अगर आप देखोगे तो 3 से 4 बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है ना, बदल बदल के चेंजेस कर करके। तो कितनी आसान सी बात है, कुछ भी नहीं करना है, कहीं कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला है एलिन मोनू अहमद। ठीक है, जो बाकी तीनों कवरेज को, तीनों चीजों को कवर करेगा, एलिन मोनू अहमद वाला क्वेश्चन। चलिए स्क्रीनशॉट अगर लेना हो तो आप ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो अगर आपको लेना चाहते हैं आप तो। ये स्क्रीनशॉट है, ठीक है ना, ये अगले वाले का, ये इसका ले लो स्क्रीनशॉट, काम हो गया आपका आसान। चलिए अब जो हमारी तीसरी वैरायटी है एलिन मोनू अहमद, जो कि हमारे फुल फ्लेज कॉन्सेप्ट, आईओडी वाले कॉन्सेप्ट, आईओसी वाले कॉन्सेप्ट और पास्ट एडजस्टमेंट को कवर करता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये मतलब 80% कवर करता है और ये 2-3 बार पूछा हुआ है पिछले 10 साल में अगर आप देखेंगे तो। चलिए शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन ऑन 31 मार्च 2014, ध्यान से देखिएगा क्या लिखा है 31 मार्च 2014। 31 मार्च यानी कौन सी डेट की बात करते हैं, क्लोजिंग डेट की बात करते हैं। बैलेंसेस इन द कैपिटल अकाउंट किसकी बात कर रहे हैं, कैपिटल अकाउंट की बात कर रहे हैं। तो ओपनिंग बैलेंस यहाँ आता है, क्लोजिंग बैलेंस यहाँ आता है। तो कौन से बैलेंस की बात कर रही है, ये इस क्लोजिंग बैलेंस की बात कर रहे हैं। क्या है जरा समझें, एलिन मोनू एंड अहमद आफ्टर मेकिंग एडजस्टमेंट फॉर प्रॉफिट्स एंड ड्राइंग्स, किसका किसका एडजस्टमेंट कर लिया है, प्रॉफिट का और ड्राइंग का। तो प्रॉफिट कहाँ लिखते हैं, प्रॉफिट यहाँ लिखते हैं, प्रॉफिट यहाँ लिखते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में और ड्राइंग्स यहाँ लिखते हैं। अभी मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, अभी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, अभी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, अभी सिर्फ क्वेश्चन पढ़ना सिखा रहा हूँ कि क्वेश्चन में क्या क्या चीजें हैं, कैसे इंफॉर्मेशन देते हैं। तो ड्राइंग्स और प्रॉफिट को एडजस्ट करने के बाद उनकी कैपिटल कितनी थी, 1,60,000, 120 एंड 80,000 रेस्पेक्टिवली। मतलब जो भी ओपनिंग कैपिटल रहा होगा उसमें प्रॉफिट प्लस कर दिया, ड्राइंग माइनस कर दिया, तब जाके इनकी कैपिटल कितनी आ गई है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना है 160, 120, 80,000 लिख देते हैं, 1,60,000, 1,20,000 and 80,000 respectively। ठीक है साहब। It was discovered that interest on capital मतलब IOC and interest on drawings यानी IOD had been omitted, omitted यानी भूल गए। और जब भूल गए तो कौन सा कॉन्सेप्ट काम में आ जाएगा, भूल गए, गलती हो गई, उसको ठीक करना है तो पास्ट एडजस्टमेंट के थ्रू हमें ठीक करना है। मतलब ओमिटेड यानी कौन से कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, पास्ट एडजस्टमेंट की बात कर रहे हैं। ठीक है साहब। अब इनकी जवाबदारी है, क्वेश्चन फ्रेम करने वाले की मजबूरी है, जवाबदारी रिस्पांसिबिलिटी है, वो हमें प्रॉफिट का अमाउंट बताए और ड्राइंग्स का अमाउंट बताए। तो देखो प्रॉफिट का अमाउंट क्या बता रहे हैं, प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 40,000 रुपए का प्रॉफिट है। देखो बट हमें प्रॉफिट तो अलग अलग चाहिए, हमें क्या कंसोलिडेटेड थोड़ी चाहिए, हमें तो इंडिविजुअल प्रॉफिट चाहिए, एलिन का अलग चाहिए, मोनो का अलग चाहिए, अहमद का अलग चाहिए। तो चलिए अभी हम कंसोलिडेटेड प्रॉफिट लिख देते हैं और अगर मुझे कैसे भी करके इसका पीएसआर रेशियो मिल जाए एलिन मोनू अहमद का, तो मैं 40,000 को पीएसआर रेशियो में बांट दूंगा तो इंडिविजुअल प्रॉफिट आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। देखते हैं आगे कहीं लिखा होगा, ड्यूरिंग द ईयर एलिन मोनू each withdrew a total sum of 24,000 in equal installments in the beginning of each month।
कौन सा कॉन्सेप्ट लग गया? बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ का कॉन्सेप्ट लग गया। बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ में 6.5/12 हमारा टाइम पीरियड होता है। टाइम पीरियड क्या होता है? 6.5/12। तो अब इंडिविजुअल अमाउंट हमें मालूम है ड्राइंग्स, इसका है 24,000, इसका भी है 24,000, ठीक है साहब। एंड अहमद withdrew your total sum of rupees 48,000 in equal installments at the end of each month. End of each month मतलब टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? 5.5/12। ये हमारा टाइम पीरियड होने वाला है, अच्छी बात है। तो इसका अमाउंट भी हमें मिल गया इंडिविजुअली 48,000, ठीक है। और आप ओमिट क्या कर रहे थे? आपका ओमिशन हो गया था, आप ये लिखना भूल गए थे और ये लिखना भूल गए। कहाँ लिखना भूल गए? मतलब जब ये मैंने एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया होगा तो आप आईओसी लिखना भूल गए, नहीं लिखा आपने, और आप आईओडी लिखना भूल चुके हैं, भूल गए। और अब इसको आपको रेक्टिफाई करना है, ठीक करना है। तो देखिए आईओसी तब तक नहीं निकल सकता जब तक कि हमारे को ओपनिंग कैपिटल ना ले, क्योंकि आईओसी हमेशा किस पे निकलता है? ओपनिंग कैपिटल पर निकलता है। तो पहले हम ओपनिंग कैपिटल निकालेंगे, कैसे? क्लोजिंग में प्लस करेंगे ड्राइंग्स, प्रॉफिट माइनस कर देंगे तो ओपनिंग कैपिटल आ जाएगा। अब हमारे को एक ही रास्ते में एक ही रोड़ा है, वो रोड़ा क्या है? ये अमाउंट अगर इंडिविजुअली मिल जाए तो हमारा काम आसान हो जाए, हमारा ओपनिंग कैपिटल निकल सकता है, निकल जाएगा, निकल सकता है क्या? निकल जाएगा। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है? 10% है, यहाँ लिख देता हूँ मैं। आईओसी का परसेंटेज क्या है? 10%। और आईओडी का परसेंटेज है इंटरेस्ट ऑन चार्ज 5%, इसका है 5%, ठीक है सर। यहाँ भी लिख सकते हैं, ये है 5% पर एनम और ये है 10%। ये दोनों गलतियां हो गई। अब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उन्होंने दे दिया 2:1:1। अब बात करो 2:1:1 में क्या दिक्कत है? अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ये आ जाएगा 20,000, ये आ जाएगा 10,000। अब जरा मुझे बताओ, हमारी ओपनिंग कैपिटल निकल सकती नहीं निकल सकती? बिल्कुल निकल जाएगी। कैसे निकलेगी ओपनिंग कैपिटल? देखो जरा, ये प्लस करेंगे, उल्टा इस हमारे कॉन्सेप्ट में जाके देखें, ये सारी चीजें प्लस हो जाएगी, ये सारी चीजें माइनस हो जाएंगी। तो हमारा पहला कैलकुलेशन क्या होगा? हमारा पहला कैलकुलेशन होगा इंटरेस्ट ऑन ओपनिंग कैपिटल निकालना। क्यों हम ओपनिंग कैपिटल निकाल रहे हैं? सो दैट हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल सकें। फिर हमारा अगला कैलकुलेशन होगा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग निकालना, तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं, निकल जाएगा। तो चलिए अब अगला कैलकुलेशन हम करते हैं। अगला जो कैलकुलेशन होने वाला है, ध्यान से देखिएगा। अब हमारा सॉल्यूशन स्टार्ट होता है, सॉल्यूशन, ठीक है। अब इस सॉल्यूशन के अंदर भी आप देखिए, सबसे पहला सॉल्यूशन तो आपका एडजस्टमेंट एंट्री है, जर्नल एंट्री है। सॉल्यूशन के तौर पे तो आपके सिर्फ पास्ट एडजस्टमेंट एंट्री होती, ठीक है। उसको हमें उसके लिए स्पेस छोड़ देते हैं, 2-3 लाइन, ये स्पेस छोड़ दिया मैंने। अब अगला कैलकुलेशन किस चीज का कर लूं मैं? देखो कैलकुलेशन करता हूं, कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल, ठीक है। तीनों का निकाल लेंगे, बहुत आसानी से निकल जाएगा। एलिन, मोनू और अहमद, ठीक है। ये आपका पर्टिकुलर, यहाँ देखिए क्लोजिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल कितना था? 160, 120 और 80, लिख दो। 160, 120 एंड 80। इसके बाद ड्राइंग्स आपको पता है, ड्राइंग्स ऐड करेंगे। ड्राइंग्स का अमाउंट था 24,000। आप पीछे भी जाकर के देख सकते हो, आप पार्टनर्स कैपिटल अमाउंट बना करके भी निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। बट स्टेटमेंट में लिखा है तो ऐसे ही कर लेते हैं, बुक वाले इसको ज़्यादा प्रेफर करते हैं। उसके बाद प्रॉफिट माइनस करेंगे। प्रॉफिट कितना था? प्रॉफिट था 20, 10, 10। अब जरा बताओ मुझे, ओपनिंग कैपिटल नहीं निकल गया क्या? बिल्कुल निकल गया ओपनिंग कैपिटल, कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। 160 प्लस 44, ये कितने हो गए? 2,04,000। नहीं, ये माइनस करेंगे, सॉरी, 1 लाख, ये माइनस है ना, ब्रैकेट में लिख दो भाई। तो 1,60,000 प्लस 24,000
माइनस 20,000 तो 1,64,000 आ जाएगा। इसको इरेज कर दें, ये आ गया 1,64,000। ठीक है, ये करेंगे तो 134। मैं इतनी जल्दी कैसे कर पा रहा हूँ, मैंने 24 में से 10 माइनस कर दिया, 14 बचा, 14 प्लस कर दिया 120 में तो 134। ये अगर करें तो 38 प्लस तो 1,18,000, 1,80,000। अब जैसे ही ओपनिंग कैपिटल निकला, आप इसमें भी निकाल सकते थे, आप इसमें भी निकाल सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं था इसमें। ओपनिंग कैपिटल ये प्लस करके अल्टीमेटली यही आने वाला था, 1,64,000 आने वाला था, 1,32,000 आने वाला था और 1,18,000 आने वाला था। ये अपनी ओपनिंग कैपिटल। ठीक है, अलग से कर रहे हैं, कोई दिक्कत ही नहीं। अब इस पे आयो से निकल जाएगा, आयो से निकालेंगे एट द रेट ऑफ 10%, तो इसके आ जाएंगे 16,400, इसका आ जाएगा 13,400 और इसका आ जाएगा 11,800। ठीक है, अब अगला कैलकुलेशन हमारे को क्या करना है, हमें निकालना है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, हमें निकालना है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक है, एलिन का अलग निकालना है, मोनू का अलग निकालना है और अहमद का अलग निकालना है। ठीक है, एलिन का ड्राइंग का अमाउंट था 24,000, इसका भी था 24,000 और इसका अमाउंट था 48,000। ठीक है, देख सकते हैं आप इस क्वेश्चन में जाकर के। इसका परसेंटेज था 5%, परसेंटेज तो सभी के सेम है 5%, और टाइम यहाँ पे बिगिनिंग ऑफ द मंथ ध्यान दीजिएगा, ये दोनों बिगिनिंग ऑफ द मंथ में थे, BOM बिगिनिंग ऑफ द मंथ में थे। बिगिनिंग ऑफ मंथ में टाइम क्या होता है 6.5/12, यहाँ भी 6.5/12 और यहाँ पर 5.5/12। बस अमाउंट निकाल लेते हैं। अच्छा, इस पॉइंट को हटाने के लिए एक जीरो यहाँ लगा दिया। आप और कुछ मत करना, ये आसान तरीका, कोई दिक्कत नहीं। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर दो, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल कर दो, 12 2 जा 24, तो 65 2 जा 110, 110 इंटू 5 कितने हो गए, 65 इंटू 5 इंटू 2 ये हो गया 650। इसका भी अमाउंट सेम है तो इसका भी 650 आएगा, 0 0। ठीक है, इसको काट लो 4 टाइम्स, ध्यान दीजिए 55 इंटू 5 इंटू 4 ये आ गया 1100। ठीक है, टोटल इसकी करो तो 2400 की गलती है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ गलती कितने की हो गई है, टोटल 2400 की, 650 और 1100 ये आपने नहीं लिखा, मतलब टोटल आपने 2400 नहीं लिखे, टोटल आपने टोटल आपने 2400 नहीं लिखा है। और इधर कितना नहीं लिखा है जरा देखो, 16,400, 13,200 और 11,800। टोटल लगा लेते हैं 16,400 प्लस 13,200 प्लस 11,800, ये होता है 41,400। ये दोनों ही तो गलतियां करी थी आपने, नहीं लिखा था, तो नेट इंपैक्ट निकालो। 41,400 माइनस 2,400 39,000, एक बार देखते हैं सही तो है ना, 13,200 सही है। 39,000 आपने नहीं लिखा है, कितने की गलती हो गई है 39, ये जरा एक बार चेक कर लें यार। 24,000 रुपए प्लस 1,20,000 माइनस 10,000, 1,34,000 है यार, 1,34,000 तो 13,401। ठीक है, ये हो गया 600। ठीक है, 200 रुपये बढ़ा, तो कितने की गलती हो गई, 41,600 माइनस 2,400, 39,200 की नेट गलती हो गई। ध्यान से देखिएगा, अब हमारा सॉल्यूशन स्टार्ट होने वाला है, मतलब खत्म होगा। टेबल बनाए हम, यहाँ पे टेबल बना लेते हैं। उस टेबल को कहते क्या है, उस टेबल को कहते हैं एनालिसिस टेबल। क्या कहते हैं, एनालिसिस टेबल। एनालिसिस टेबल में करना क्या है, तीनों पार्टनर के नाम आ जाएंगे और टोटल आ जाएगा। ठीक है, एलिन का नाम आ गया, मोनू का नाम आ गया, अहमद का नाम आ गया और टोटल।
तो टोटल कितने रुपए की गलती हो गई है? 39,200 की गलती हो गई। नेट निकाल लिया हमने, तो 39,200 की गलती हो गई है। थोड़ा सा बड़ा कर लें, यहाँ आराम से समझ सॉरी। और ये गलती से किस रूप में बट गया होगा? 2:1:1 में बट गया। तो बांटो 39,200 इंटू 2/4। 19,600 आपने किसको दे दिया? एलिन को दे दिया। और उसका आधा आपने किसको दे दिया? 9800 मोनू को दे दिया। और 9800 मोनू दे दिया। अमाउंट रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग्स द पार्टनर इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सही बात है तो क्या क्या मिलता? सही तरीके से अगर देते, ध्यान से देखिएगा, तो आईओसी मिलता और उसमें से माइनस होता आईओडी। ठीक है, आईओसी कितना कितना मिलता? 16,400 मिलता, देख भी सकते हैं आप। इसका मिलता 13,400 और इसको मिलता 11,800। ठीक है, और आईओडी कितना माइनस होना था? निकाला है आपने। 650 इसमें से माइनस हो जाता, ब्रैकेट में लिख रहा हूँ, ब्रैकेट यानी माइनस, और 1100। ठीक है, अब पहले इसको नेट करेंगे, ध्यान से देखिए, पहले इसका नेट निकालते हैं। तो 16,400 माइनस 650 कितना आया? 15750। ये नेट अमाउंट नेट। अब इसमें से 13,400 माइनस 650 ये आया 12,750। 11,800 माइनस 1100 ये आया 10,700। ठीक, टोटल देखोगे तो 39,200 और यहाँ आ जाएगा 9। ठीक है, अब जरा देखिए, गलती से आपने 19,600 रुपीज पे कर दिया, जबकि आपको देना था 15,750। तो इसको मंगाना पड़ेगा पैसा, इसको डेबिट करना पड़ेगा। तो जरा देखो, 19,600 माइनस 15,750। तो नेट अमाउंट निकला इसका, नेट अमाउंट निकला, फाइनल डिफरेंस निकला, फाइनल डिफरेंस निकला 3850 से इसको क्या करना पड़ेगा? डेबिट करना। तो इससे पैसा मंगाना पड़ेगा, ज्यादा दे दिया था। दूसरे को देखें, हमने दिया 9800 जबकि देना उसको ज्यादा था, तो उसको क्रेडिट करना पड़ेगा। 12,750 माइनस 9800 तो 2950। इसको क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट। 10,700 माइनस 9800, इसको 900 हमें क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट करना पड़ेगा। ठीक है, इन दोनों को क्रेडिट करेंगे, इसको डेबिट कर देंगे, हो गया क्वेश्चन खत्म। यही हमारी जनरल एंट्री। देखो लिख देते हैं, जनरल एंट्री यहीं कर दूं क्या? नीचे ही कर देता हूं, चलो यहीं पे कर देता हूं। सॉरी, ये और आ जाएगा। यहाँ जनरल एंट्री कर दूं, चलो जगह यहाँ पे कर देता हूं। क्या एंट्री हो जाएगी? एलियंस कैपिटल अकाउंट डेबिट, एलियंस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मोनूज कैपिटल टू अहमद कैपिटल। ठीक है, एलियन के यहाँ 3850, यहाँ से देख सकते हैं आप। इसके यहाँ पे लिखेंगे 2950 और यहाँ लिखेंगे 900। और नरेशन में क्या लिखेंगे? बीइंग एरर रेक्टिफाइड। बस इतना सिखाना है, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो क्वेश्चन की शुरुआत कहाँ से करिए? मैं आपको रिपीट कर देता हूँ, क्वेश्चन की शुरुआत आपको कहां से करना है? देखें जरा, आप क्वेश्चन पहले पढ़ना सीखें। जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो तो या तो पार्टनर्स कैपिटल के बारे में, या पीएनएल के बारे में, या प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के बारे में। तो यहाँ पे क्वेश्चन उन्होंने पीएनएल एप्रोप्रिएशन पार्टनर्स कैपिटल से शुरुआत करी कि क्लोजिंग कैपिटल दिया था, अब बोलिए प्रॉफिट और ड्राइंग को एडजस्ट करने के बाद है, फिर उसका दोनों का अमाउंट बता दिया, रेशियो दे दिया, हमने इंडिविजुअली निकाल लिया। हमने रिवर्स जाकर के उल्टे से स्टेटमेंट बना करके हमने ओपनिंग कैपिटल निकाल लिया। ओपनिंग कैपिटल जैसे निकला हमें पता पड़ गया कि आईओसी में गलती कितने रुपए की हो गई। आईओडी का अमाउंट इन्होंने अलग अलग दे दिया था, वो आईओडी हमने निकाल लिया। नेट अमाउंट हमने निकाल लिया, नेट अमाउंट निकाल करके हमने स्टेटमेंट में लिख लिया कि नेट गलती कितने की हुई है? 39,200 की हुई है। किस रूप में बढ़ गया? 2:1:1 में बढ़ गया। जब किसको देते तो कितना कितना देते? इतना इतना। नेट निकाल लिया, डिफरेंस आया, एंट्री लग गई। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर करें, और चैनल अगर पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना। वंदे मातरम, जय हिंद।